3 टाइम इस फीमेल ने आपके तरफ विच क्राफ्ट के द्वारा जो निगेटिव स्पिरिट है वो अटैच किया है। पहली बार कोई ऐसे लोग आपके घर में आए जिन लोगों से इस फीमेल का किसी भी प्रकार से कनेक्शन था, वहाँ से स्टार्ट हुआ आपके लाइफ में संघर्ष। सेकेंड बार आपकी कोई खास फ्रेंड आपके घर मिलने आई, आपको ऐसा लगा कि वो मिलने आ रही है, बात कर रही है, सेकेंड बार उनके जरिए। तीसरी और सबसे स्ट्रॉन्ग आपके तरफ जो निगेटिव प्रोजेक्शन किया गया, मैं इसे प्रोजेक्शन कह देती हूँ, आप समझ जाइएगा क्योंकि बार बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तीसरी बार आपके पर्सन से आप जिस भी कनेक्शन में उनसे एक गलती हुई कि फ़ोन के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 बार अलग अलग तरीके से इस फीमेल ने निगेटिव एंटिटी अटैच किया आपके लाइफ। अब देखिए, कारण इंसान जब ये सारी चीज़ें करता है बिना कारण के भी कारण निकाल लेता है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इंटेलिजेंट होने से इनको जेलसी है, आपके ब्यूटीफुल होने से जेलसी है, आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के सुकून भरे जो पल हैं उससे जेलसी है। ये फीमेल कोई भी हो सकती है क्योंकि इनके साथ जो एक पूरी फैमिली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो जिसमें 2 लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक तो मेल पर्सन है, डोमिनेट पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्ट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके पर्सन को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। पहले भी हो सकता है कि आपके साथ उनकी मैरिज होने के बाद आप उनसे दूर हुए हो या उसके पहले दूरी आई हो। ये सारी चीज़ें उनको, जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना, जो अपने अलावा किसी और के लाइफ में खुशियाँ नहीं देख सकते, किसी और के लाइफ में अगर आप इनके अनुसार नहीं चले तो फिर वो चीज़ें आपको लगभग 20 साल 25 साल, किसी के लिए 10 साल 11 साल, ये सारी चीज़ें हुई है। और इस फीमेल ने आपके साथ तो ऐसी शत्रुता निभाई है कि आपके मनी में, आपके इंट्यूशन पावर में, आपके अपनों के साथ आपकी दूरियां बढ़ाई है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, आपके तरफ ये ऊर्जा बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। आपकी इच्छाएं ये कितना भी सोचे, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तब जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तब जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था तो इस फीमेल ने किसी ऐसे मेल को जो लोभी प्रवृत्ति के हैं आपके लाइफ में भेजा, या आपके पर्सन के लाइफ में भेजा, जो बहुत ही रिस्क वाली ऊर्जा यहाँ पर दिखा रहा है। क्योंकि ये जो मेल है ये प्रॉपर तरीके से षड्यंत्र के द्वारा, साजिश के द्वारा आपसे इनकी मुलाकात हुई, आपके पर्सन से मुलाकात हुई, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है और इनके साथ जो मेल है, ये मेल और फीमेल, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड नज़र आ रहा है, ओशो जिन टैरो कार्ड का। तो कहीं ना कहीं ये 2 लोग आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और इनके नाम आपको बार बार या तो नज़र आएंगे, इस होली के समय में बार बार नज़र आएंगे। इन दोनों के नेम, जो भी है नेम के इनिशियल, आपको बार बार नज़र आएगा। एस नाम मुझे नज़र आ रहा है, वी हो सकता है, एल हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके आगे बढ़ने से, अभी आप बहुत आगे बढ़ गए हैं तो ये आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप पब्लिक आई में हैं, ठीक है, पब्लिक फिगर हैं, तो ये आपको देख पा रहे हैं और आपकी जो इमेज है कहीं ना कहीं उसे ये समझ पा रहे हैं कि आपके तरफ कुछ भी चीज़ें करना इनको अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के जैसे ही प्रतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अपना लॉस देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस देते देते इनके लाइफ में लॉस आ गया है। कहीं ना कहीं इनका खुद का कनेक्शन में, देखिए यहाँ पर मुझे एक और भी ऊर्जा रिसीव हुई है कि जो मेल है ना, डोमिनेट पर्सनालिटी, उसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में निगेटिव इन्फ्लुएंस करवाया है किसी के थ्रू। देखिए, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तांत्रिक क्रिया, तंत्र क्रिया, आप जो भी कहिए, निगेटिविटी, तो उससे माइंड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो आपके या आपके पर्सन के माइंड को ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे कि आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप दोनों के बीच में जो सच्चा प्रेम है, आप सच्चा जो एक दूसरे को आप बॉन्ड शेयर करते हैं, वो ना कर पाएँ।
वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो जाए, जिससे कि किसी तीसरे व्यक्ति को आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं विजन के द्वारा ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे। तो देखो, आंखों में हो सकता है आपके पर्सन के आंखों में अभी रिसेंटली इस फीमेल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से या इस फीमेल की एनर्जी की वजह से आपके पर्सन के आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो देखिए, इससे क्या हुआ, जब भी ये सारी चीज़ें होती है ना, तो आप परेशान हो जाते होंगे, हड़बड़ा जाते होंगे, लेकिन आपको हड़बड़ाना इसलिए नहीं है कि यदि आप साफ हैं, सच्चे हैं, आप सही रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, क्योंकि मैं जिस भी चैनल में वीडियो डालती हूँ, मैं कहीं पर भी उसकी बातें मुझे जहाँ पर कहने के लिए कहा जाता है तो वो मैं कहती हूँ। तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उनका कहना था कि जब पॉजिटिविटी में हम रहते हैं तो निगेटिव जो ऊर्जा है वो हमारी एनर्जी को खींचती है। तो क्या मतलब, आप बताइए कि मतलब से और नहीं मतलब से क्या कोई कारण है? कोई कारण नहीं है, ठीक है। किसी के अगर कोई व्यक्ति निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अगर आप भी निगेटिव हैं और सामने वाला भी निगेटिव है तो बराबर हो गया, फिर ये रीडिंग आपके लिए हो भी नहीं सकती, पहली बात, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ें चल रही है। ज़्यादातर सारे चैनल में जो रीडिंग्स होते हैं वो पॉजिटिव लोगों के लिए होते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं है तो हो सकता है आप थोड़े से संघर्ष में घबरा जाएं, लेकिन जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, और जिनके जो एक चूजन वन होते हैं, उनके लाइफ में हद से ज़्यादा टावर मूवमेंट होते हैं, हद से ज़्यादा, और 1-2 साल की ऊर्जा नहीं रहती है, ये बहुत लंबे समय की ऊर्जा रहती है। और इन सारी चीज़ों को पेशेंसली वो सहन करते हुए ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मतलब वाली कोई बात ही नहीं है कि मतलब पॉजिटिव है तभी तो आपकी ऊर्जा खींचेंगे। अगर आप निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव की ऊर्जा कैसे क्यों खींचेंगे, है ना। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और देखिए, यहाँ पर आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आपके लाइफ में लगभग 11 साल, जैसे कि मैंने कहा 11 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल आप काफ़ी स्टक रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आपके थर्ड आई चक्र पर किया गया, आपको जहाँ पर भी आपने कार्य किया वहाँ पर इनकी पैनी नज़र रही है। आपको भले ही ना लगे कि आप इनसे दूर हैं, आपके पर्सन को लगे आपके पर्सन को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वैसे भी वो एक प्रकार से ब्लैंक में चले गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम डिस्टेंस में तो कुछ नहीं हो सकता, जबकि कहानी ही यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आप डिस्टेंस हुए, क्योंकि उसके पहले तो वो आमने सामने कर सकते थे ना, डिस्टेंस होने के बाद ही पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हुई है। और पहले इन्होंने ट्राई किया, आपका कोई पर्सनल सामग्री इनके पास था या आपके पर्सन का, उसी से ही सारी चीज़ें की गई है। और मैंने कहा कि किसी को भेजा गया था, तो आपके घर से कुछ ऐसी सामग्री भी उस फीमेल ने लिया है और दिया है। देखिए, ये आपकी फ्रेंड है, लेकिन आपसे शत्रुता निभाई है, ठीक है। आपके कोई दूर के रिलेटिव भी हो सकती हैं ये, जो आपसे और इन लोगों से मिली हुई है, ठीक है। आपकी फ्रेंड भी हो सकती हैं जो इनसे, और आपके ये जो फैमिली है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, आपके लाइफ में सुकून नहीं चाहती, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके तरफ से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसी ही ऊर्जा रिसीव हुई है। यस, यदि अभी सफल करते हुए आपके मन में कोई प्रश्न था तो उस प्रश्न का उत्तर यस है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितना ज़्यादा आप, जैसे कहते हैं ना, फॉरगिवनेस करके फिर आगे बढ़ेंगे, आप लेट गो कर देंगे। देखिए, ऐसे लोगों को फॉरगिव करके फिर कनेक्ट होना तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फॉरगिव, लेट गो करके, फॉरगिव आपकी मर्जी है, लेट गो करके आगे बढ़िए। यदि इन लोगों का कोई भी सामग्री आपके पास है तो तुरंत उसे निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी इस वक्त में पूर्णिमा में ये फिर से ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो यदि कोई भी ऐसी यादें भी हैं तो भी हटा दीजिए, क्लींस कीजिए थर्ड आई चक्रा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अभी यस आया, और लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। और इंट्यूशन जो आपका कहता है, जो आपका अंतर्मन कहता है,
उसके अनुसार कार्य कीजिए, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया है। आपके अपनों के बारे में आपको ऐसे सोचने के लिए मजबूर किया गया है। देखिए, आपके कुछ अपने आपसे तुलना करते हैं, आपके कुछ अपने आपसे कंपटीशन भी करते हैं, आपके कुछ अपने आपके रूप रंग से जेलस भी हैं, लेकिन आपके जो अपने हैं ना, वो इस तरीके के कार्य नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। तो ये जो भी है, या तो ये आउटसाइडर है, या तो आपके पर्सन के वर्क प्लेस से है, या तो आपके पर्सन के रिलेटिव से है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर ये है कि आपको एक एंजल की तरह देखते हैं आपके आसपास के लोग, ठीक है। यू आर रेडी। आपको कभी कहा नहीं होगा किसी ने, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप अपने लोगों को लेकर चलते हैं, ठीक है। आपने अपनों को भी लेकर चला है और इन लोगों को भी आपने काफ़ी मौका दिया है, लेकिन अब आपके आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हट गई है, ठीक है। अब आप इनको मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। मेडिटेशन के द्वारा आपको आंसर और ज़्यादा मिलेगा। पीसफुल, देखिए इन लोगों ने आपके लाइफ पर्पस को ब्लॉक किया होगा, आपके कार्य को ब्लॉक किया होगा, आपके पर्सनल लाइफ को ब्लॉक किया होगा, लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आ गए, ये पीछे हो गए, ये पीछे हो गए। ये जो फीमेल है ना, आपसे हर वक्त में कंपटीशन करती आई है। यदि आपने कोई कार्य किया होगा तो इस फीमेल ने सोचा कि मैं भी ये कार्य करूं। अगर आपने कोई कुछ सामान लिया होगा, जैसे कि इसने हो सकता है दूर से फोटोग्राफ देखा होगा, तो वैसे ही ड्रेस, वैसे ही चीज़ें इसने भी परचेस किया, ठीक है। लेकिन वो जब मिलाती है ना आपको अपने आप से, तो वो आपके सामने में नहीं ठहरती है। ये इनकी खुद की सोच है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फीमेल अत्यधिक जेलस है, आपसे अत्यधिक तुलना करती है, लेकिन जैसे ही आप न्यू डायरेक्शन में गए, जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग में गए, ये पीछे होते गई, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा अनलाइक फील करते हैं ये जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मेल है। आप जो कहते हैं, हो सकता है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म आपका, आप जो भी बातें करते हैं ना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, इनसे। और आपके हेल्थ पर इन लोगों ने भर भर कर जो निगेटिविटी है वो किया है, इस वजह से इनके खुद के हेल्थ पर अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। आप इनसे दूर हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनके हेल्थ में एक प्रकार से बैड रेस्ट की ऊर्जा है, ठीक है। जो मेल है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, उनको तो उनके बुरे कर्मा दिखाए जा रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ सर्जरी वाली स्थिति भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। बुरे कर्मा का ये फल है। देखिए, हेल्थ तो सभी का अप एंड डाउन होता है, लेकिन जो ऐसे कार्य करते हैं ना, वो किस तरीके से माफ़ी मांगे, वो किस तरीके से प्रेयर करें, और उनके किस तरीके से उनको रेमेडी मिले। जब वो किसी के पास रेमेडी के लिए जाते हैं तो भी उनको यही सुनने के लिए मिल सकता है कि आपने कभी किसी के साथ बुरा किया था, ठीक है। उसके बाद इनके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। तो इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर ये लोग बार बार प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनका जो सत्य है, जो रियल फेस है, वो ना देख पाए, क्योंकि इनके साथ आपका जो जीवनावधि है या आपके पर्सन का जीवनावधि समाप्त हो चुका है। जो भी रिश्ते हैं, जो भी कनेक्शन है, जो कुछ भी किया है ना, इनका किया कराया है, वो अब हट रहा है। तो ये फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड के थ्रू, विजन के थ्रू, आपके पर्सन से, आपसे। देखिए, मैं पर्सन कह रही हूँ ना, तो अगर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को ले सकते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और भर भर के निगेटिविटी रही है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हील्ड हो रहा है, आप हीलिंग के रास्ते पर हैं। आपको कहा जा रहा है वर्तमान में जीना है। कल देखिए, आप ना टाल भी सकते हैं बातों को, जैसे कि आप कोई वर्क करते हैं, आपको ये लेजीनेस वाली ऊर्जा में भी डाल सकते हैं। हेल्थ का नजर आया ना मुझे, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने कार्य को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलिए। टालिए मत कार्य को, किसी भी चीज़ को मत टालिए। आपके पर्सन का ये नेचर हो सकता है कि वो टाल रहे हैं किसी चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट
इन लोगों के लिए अननेसेसरी में आता है उनके माइंड में कि शायद इन्होंने नहीं किया है, पर उनको एक न एक दिन, और हो सकता है कि अभी उनको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती किसी को समझने में उनसे हुई है, और सबसे बड़ी बात कि फ़ोन से कनेक्ट होने में हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।